मैं रविशंकर, शाखा सचिव उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन सरहिंद ब्रांच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की तरफ से पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण यूनियनों को बुला करके एमपीएस के विरोध में यूपीएस हमें केंद्र सरकार कर्मचारियों को यूपीएस के तौर पे एक नया पेंशन स्कीम हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, जो कि पहले जो एनपीएस थी उससे भी बदतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम चूंकि हमारी सोशल सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट के बाद हमारे सभी केंद्र कर्मचारी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते थे, उन्हें बहुत सारी अपनी जिंदगी जीने का एक आधार मिल जाता था और उसको 1/1/2004 के बाद सरकार ने उस पेंशन स्कीम को खत्म करके एक तो नया पेंशन स्कीम दिया। हम कुछ समय तक विरोध किए और इस साल जब केंद्र सरकार को झटका लगा, वो कुछ कम सीट लेकर के आई, तो उन्हें पता चल गया कि कर्मचारियों की ताकत क्या है। अगर हम उन्हें जल्दी से इस ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पे कोई ऐसा खिलौना ना दे दें जिससे कि ये खेलते रहे, फिर से हम अगले 2 चुनाव जो भी राज्यों में हो रही है और केंद्र में हो रही है उसमें हम अपना पक्ष रख सके कि देखो भाई हम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ है, वो सोच लेकर के हमें यूपीएस हाथ में दे दिया, जो कि सबसे ज्यादा आज तक का कोई पेंशन स्कीम से सबसे खराब पेंशन स्कीम है। हमारे पैसे हमसे छीन लिए गए। वो बोल रहे हैं कि हम आपको पेंशन में कंट्रीब्यूटरी जो भी पैसा आप देते हैं उसमें 14% और 18% हम मिलाते हैं। वो 14% और 18% उन्होंने जो इनके गिने चुने निजी हाथ हैं, जैसे अंबानी हो, अडानी हो, उनको दे रहे हैं कि आप ये पैसा लेकर के आप अपना कमाई करो और आप जो कमाओगे उसमें से इनको खैरात के तौर पे दे देंगे इनके रिटायरमेंट के बाद। ये बहुत ही खराब योजना है हमारे सरकार की तरफ से। और आज दिनांक 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक पूरे भारतीय रेलवे में जितने भी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की शाखाएं हैं, वहां पर इस यूपीएस स्कीम का विरोध कर रहे हैं और हम ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम सरकार तक ये अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि सारे कर्मचारी इस योजना से खुश नहीं है और हमें जल्द से जल्द ओपीएस ही दिया जाए। जो भी ओपीएस थी वही उसी रूप में हमें दे दिया जाए, नाम बदल करके हमें एमपीएस की जगह यूपीएस मंजूर नहीं है। मैं रविशंकर, शाखा सचिव उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन सरहिंद ब्रांच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की तरफ से पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण यूनियनों को बुला करके एमपीएस के विरोध में यूपीएस हमें केंद्र सरकार कर्मचारियों को यूपीएस के तौर पे एक नया पेंशन स्कीम हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, जो कि पहले जो एनपीएस थी उससे भी बदतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम चूंकि हमारी सोशल सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट के बाद हमारे सभी केंद्र कर्मचारी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते थे, उन्हें बहुत सारी अपनी जिंदगी जीने का एक आधार मिल जाता था और उसको 1/1/2004 के बाद सरकार ने उस पेंशन स्कीम को खत्म करके एक तो नया पेंशन स्कीम दिया। हम कुछ समय तक विरोध किए और इस साल जब केंद्र सरकार को झटका लगा, वो कुछ कम सीट लेकर के आई, तो उन्हें पता चल गया कि कर्मचारियों की ताकत क्या है। अगर हम उन्हें जल्दी से इस ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पे कोई ऐसा खिलौना ना दे दें जिससे कि ये खेलते रहे, फिर से हम अगले 2 चुनाव जो भी राज्यों में हो रही है और केंद्र में हो रही है उसमें हम अपना पक्ष रख सके कि देखो भाई हम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ है, वो सोच लेकर के हमें यूपीएस हाथ में दे दिया, जो कि सबसे ज्यादा आज तक का कोई पेंशन स्कीम से सबसे खराब पेंशन स्कीम है। हमारे पैसे हमसे छीन लिए गए। वो बोल रहे हैं कि हम आपको पेंशन में कंट्रीब्यूटरी जो भी पैसा आप देते हैं उसमें
14% और 18% हम मिलाते हैं। वो 14% और 18% उन्होंने जो इनके गिने चुने निजी हाथ हैं, जैसे अंबानी हो, अडानी हो, उनको दे रहे हैं कि आप ये पैसा लेकर के आप अपना कमाई करो और आप जो कमाओगे उसमें से इनको खैरात के तौर पे दे देंगे इनके रिटायरमेंट के बाद। ये बहुत ही खराब योजना है हमारे सरकार की तरफ से। और आज दिनांक 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक पूरे भारतीय रेलवे में जितने भी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की शाखाएं हैं, वहां पर इस यूपीएस स्कीम का विरोध कर रहे हैं और हम ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम सरकार तक ये अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि सारे कर्मचारी इस योजना से खुश नहीं है और हमें जल्द से जल्द ओपीएस ही दिया जाए। जो भी ओपीएस थी वही उसी रूप में हमें दे दिया जाए। नाम बदल करके हमें एमपीएस की जगह यूपीएस मंजूर नहीं है।